जब है की बात कर रहे हैं तो है में कहा कि एक तो हमको ये समझ में आया कि इकाइयां हैं, गुजराती में इकाइयां ही बोलते हैं, यूनिट्स, इकाई ना, एकम। इकाइयों को देखा तो इकाइयां दो प्रकार की हैं, एक जिसको हमने कहा जड़ इकाई, दूसरा जिसको कहा चैतन्य इकाई। जड़ इकाई को हमने परमाणु के रूप में पहचाना, जड़ परमाणु के रूप में पहचाना, और इसको हमने 108, 110, 12, 15 प्रकार की इकाइयों के रूप में पहचाना। दूसरी तरफ चैतन्य इकाई को हमने जीवन रूपी इकाई के रूप में पहचाना, और ये एक ही प्रकार की इकाई है, इस इकाई को हमने ऐसा पहचाना। धीरे धीरे फाइन डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन एक बार मोटे रूप में देखते हुए चलते हैं। जड़ परमाणु अपने आप में अकेला नहीं रहता, वो दूसरे परमाणु के साथ मिलके अणु हो जाता है। अणु भी अकेला नहीं रहता, वो कई अणुओं के रूप में मिलकर किसी पिंड के रूप में हो जाता है। और पिंड को हमने कहा, पिंड को हमने मिट्टी के रूप में पहचाना, पत्थर के रूप में पहचाना, मणि के रूप में पहचाना, धातु के रूप में पहचाना, और इसको हमने एक नाम दिया, पदार्थ अवस्था। अणु दूसरे अणु के साथ मिलके जब किसी निश्चित ताप, दाब, नमी के साथ क्रिया करता है तो किसी रस बनते हैं, अम्ल और क्षार के रूप में। अम्ल और क्षार के एक रेशो से एमिनो एसिड्स बनते हैं, और उसके किसी रेशो से आगे चल के हम एक कोशिका को पा लेते हैं। कोशिका से बने हुए पेड़ पौधे, पशु पक्षी शरीर और मानव शरीर, ठीक, इस तीनों को बोला प्राण अवस्था। प्राण अवस्था। ये जीवन जब पशु पक्षी शरीर को चलाता है तब इसको बोला जीव अवस्था। यही जीवन जब मानव शरीर को चला पाता है तो इसको कहा ज्ञान अवस्था। तो पदार्थ अवस्था 1, प्राण अवस्था 2, जीव अवस्था 3, ज्ञान अवस्था 4। तो सभी इकाइयां 4 अवस्था के स्वरूप में प्रकट हैं, और ये प्राण अवस्था मरने के बाद ये वापस पदार्थ के स्वरूप में हो जाता है, और इस तरह से ये चक्र लगातार चलता रहता है। सारे शरीर मर के वापस पदार्थ अवस्था में आ जाते हैं।